नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, वीसी कार्यालय के बाहर छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में छात्राएं विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मामला है माही गर्ल्स हॉस्टल का, जहां छात्राओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में ठीक व्यवस्थाएं नहीं है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द वार्डन को चेंज किया जाए। इसको लेकर छात्राएं कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। तो वहीं आज सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं से वार्ता की और इसके बाद छात्राओं ने आश्वासन पर धरना समाप्त किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है छात्राओं ने और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने। पिछले 5 दिन से आपका ये धरना प्रदर्शन जारी था वार्डन को हटाने को लेकर। विधायक गोपाल शर्मा जी आए, क्या आश्वासन मिला है? पहले तो हम बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्हें लगा कि ये जो बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं, उन्होंने इन बच्चियों की परेशानी को अपनी परेशानी समझी और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बहुत ही चिंतित थे इस विषय पर और वो हमारे बीच आज आए हैं खुद सामने से, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आके हमारे बीच यहाँ पे बैठकर उन्होंने छात्राओं के साथ बैठकर उनकी पूरी समस्या सुनी है और उन्होंने ये जाना है कि जो हमारी समस्या है वो बहुत ही जायज़ समस्या है। हम कोई पर्सनल मैटर को लेकर यहाँ पर नहीं बैठे हैं। ये पूरी एक हॉस्टल की समस्या है। जैसा कि हम एक वार्डन को हटाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जिनका व्यवहार जो है वो लड़कियों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डराया धमकाया जाता है, पेरेंट्स को फ़ोन कर भी धमकियाँ दी जाती हैं। तो आज जो वो ये कह के गए हैं कि वो हमारी बात जो है वो गवर्नर तक पहुंचाएंगे और आज शाम तक ही उन्होंने जैसा हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक ही वो इस चीज़ पर निर्णय लेंगे और हमें धरना समाप्त करने के लिए कह के गए हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो इस तरह का वार्डन का बर्ताव है वो अब नहीं चलेगा। तो हम उनकी बात जो वो कह के गए हैं, हम उनकी बात से सहमत हैं और हम उन पे विश्वास जताते हुए ये मानते हैं कि जो वो कह के गए हैं वो इस यूनिवर्सिटी में भी होगा। जैसा कि उन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन जो है वो यूनिवर्सिटी में लिखित वीसी द्वारा लिखित नोटिस देने के बाद ही यहाँ आएंगी और किसी भी प्रकार का छात्राओं को उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगी। तो उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद देते हैं और जो आज वो यहाँ पे आके छात्राओं की उन्होंने बात सुनी है उसके लिए भी हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। अब संतुष्टिपूर्वक आपने धरना समाप्त कर लिया? जी, हम जब इतने बड़े व्यक्ति जो एक सिंडिकेट के मेंबर भी हैं यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ आए हैं और इतना वक्त हमें दिया है, तो हम उन पे विश्वास जताते हुए आज संडे को अपना धरना समाप्त करते हैं, इसी आशा के साथ कि उन्होंने जो बोला है शाम तक उसका निर्णय आ जाएगा और ये जो निर्णय होगा छात्राओं के हित में होगा। पूजा बेरवाल। भाई साहब, पिछले 5 दिनों से ये माही हॉस्टल की गर्ल्स जो थी वो धरने पर थी एक वार्डन को हटाने को लेकर। किस तरह आपने इस पूरे मामले को सुलझाया है, क्या बातचीत इनसे हो पाई? देखिए, माही हॉस्टल की छात्राओं का धरना ये एक वाजिब मांग के लिए था और मैं अपने को इनकी बात सुनने के बाद में इनसे पूरी तरह सहमत पाता हूँ। जब वार्डन को पहले हटाया जा चुका है इन्हीं शिकायतों के आधार पर कि उनका व्यवहार छात्रों के लिए अनुकूल नहीं है, फिर वापस लगाना इसका क्या मतलब है? इसके लगाने के बाद में अगर वार्डन को ये महसूस हो कि मेरे लिए ये सब छोटी बहनें हैं, परिवार की बच्चियों की तरफ हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, सबको आदर दें, उनकी समस्याओं को सुने, तो भाव बदल जाता। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की आम शिकायतें आ रही है, परिवारों को फ़ोन करना और कोई ये शिकायत करे कि भोजन के अंदर खराबी है तो ये कहना कि मैं थोड़ी बनाती हूँ। आप बनाती नहीं हैं लेकिन आप जवाबदेह हैं। आप कैसे अपनी जवाबदेही से मुक्त हो सकती हैं अगर बच्चों को ख़राब खाना मिल रहा है तो? उनको पता नहीं होगा। गुजरात का सारा नवनिर्माण आंदोलन मैस के पैसे की बढ़ोतरी और मैस के खाने के सामान में भ्रष्टाचार के खिलाफ था और इसके कारण पूरे देश में सत्ता का परिवर्तन हो गया। तो छात्राएं कम से कम अपने अधिकार को समझ करके धरना दे रही हैं, ये तो खुशी की बात है। इन धरनों ने ही तो अंग्रेज़ों को भगाया है यहाँ से।
आपको लगता है प्रशासन सुन नहीं रहा था और उसके चलते आपको बीच बचाव और हस्तक्षेप करना? नहीं, मेरे को तो तकलीफ़ थी कि वहाँ पर ये बैठी हैं। रात को बहुत लेट हो चुकी थी, मैं आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही थी इस बात की। और इन्होंने मेरी बात का मान रखा है, ये मैं नहीं भूल सकता। और मैंने जो वादा किया है, मैं आज ही कुलपति महोदया तक और गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाऊंगा। अगर मैं ये भी कहता हूं कि अगर वो इस बात के ऊपर अड़िग रहते हैं कि हमारी वार्डन तो वही रहेंगी, तो भी वार्डन के द्वारा किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने देने की मेरी पुरजोर गारंटी है। कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा जो छात्राओं के हितों के खिलाफ हो और इनके द्वारा किए हुए कार्यों का विरोध हो। वार्डन के द्वारा की गई गलत किसी भी कार्रवाई का समय जा चुका है। मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई है। पुलिस का हस्तक्षेप तभी रहेगा जब वाइस चांसलर उनको लिख के भिजवाएंगे और या मैं और नियमों का अध्ययन करूंगा। उसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे जब पुलिस पहुंच जाए और छात्र छात्राओं को धमकी देने का काम करे और ये बढ़ता चला जाए। पुलिस का काम है क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करे। इतनी चोरियां हो रही है, बदमाशियां हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, उनको रोक ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ विश्वविद्यालय है, इसको तो हार्वर्ड के रूप में जाना जाना चाहिए। तो आप सबका भी बहुत धन्यवाद, आप लोग पधारे और आपका पधारना हमारी छात्राओं के आंदोलन में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों को मजबूत करना है, क्योंकि ये किसी अपनी पर्सनल विषय को लेके नहीं बैठी हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी एक जो शिकायत थी खाने को लेकर के, वो पूर्व में भी आ चुके हैं, भले ही बॉयज़ का हो या गर्ल्स का हो, उस बारे में पहले भी शिकायत आ चुकी है। इसमें ऐसा करेंगे, खानों का विभिन्न मौक़ों के ऊपर जांच करवाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे, उनका जांच करवाएंगे। का जो विवाद चल रहा है शिव मंदिर होने का, उसमें बोले भाजपा माहौल बना रही है, राजस्थान में भी संबल जैसी स्थितियां पैदा करना चाहती है, झूठी चीज़ें फैलाने का काम कर रही है भाजपा। अजमेर तो बहुत दूर है, मेरे को तो अभी रिसर्च करने पर पता चला है, मैं विषय को नहीं बदलना चाहता हूँ, कि मिर्ज़ा इस्माइल देशद्रोही थे और वो इसीलिए मैसूर से भगाए गए थे। तो पहले यहाँ MI रोड का नाम बदल करके और गोविंद देव मार्ग होना चाहिए। उनके सारे सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। मिर्ज़ा इस्माइल ने यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, लेकिन चूंकि आज का विषय छात्राओं के नाम है। प्रधानमंत्री थे तो ऐसे में राजघराने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे आदमी को क्यों चुना गया उस समय। देखिए, ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज अपने तरीके से बाध्य करके अपने अपने लोगों को जगह जगह नियुक्त करवाता था। तो जो लोग नियुक्त करते थे उनके ऊपर उनका दबाव रहता था। तो इसलिए जो भी चीज़ होगी सामने आएगी, लेकिन ये मैं पूरे अध्ययन, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास, पूरे सच की साक्षी में कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा इस्माइल देशद्रोही थे। लेकिन आज वह विषय नहीं है। आज हमारी बहनों का, बेटियों का दिन है कि आराम से जाके भोजन करें और खुश रहें। हम इनके साथ हैं